तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने से, नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युग तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुने, लगाई हुई तुलसी की जितनी जड़ फैलती है उतने ही 1000 युग तक उनका पुण्य फैलता है। हे मुने, जिन मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी की जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प पत्ते भूमि पर पड़ते हैं उनके कुल में जो पैदा हो चुके हैं, जो पैदा होंगे, वे 1000 कल्प पर्यंत तक वैकुंठ में निवास करते हैं। जो कदम के फूलों से जनार्दन की पूजा करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से जमलोक में नहीं जाते। कदम के फूल को देखकर केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। हे विप्र, यदि सभी कामनाओं को देने वाले भगवान का कदम के फूलों से पूजन कर दिया जाए तो फिर कहना ही क्या है। कार्तिक में गुलाब के फूलों से परम भक्ति से भगवान का पूजन करे वह मुक्ति का भागी होता है। अशोक के फूलों से जो जगत के स्वामी भगवान की पूजा करते हैं उसको जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक शोक नहीं होता। जो सफेद और लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम चढ़ाते हैं उनको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर जमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। जो वर्षा ऋतु के चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर पाकड़ का फूल चढ़ाते हैं उनको 1 पल सोना चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ ध्वज भगवान उसके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित सतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार रात्रि में भोक्ति मुक्ति को देने वाले केशव भगवान का पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी के तट पर जाए, वहां स्नान जप नित्य कर्म करके घर आकर विधि पूर्वक भगवान का पूजन करे। व्रत की पारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कराए, भक्ति युक्त चित होकर सिर झुकाकर प्रार्थना करें, फिर भोजन वस्त्र से ब्राह्मण की पूजा करें और चक्र पानी भगवान के प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा देना चाहिए। ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक दक्षिणा और सोना आदि दान करना चाहिए और जो वस्तु छोड़ दिए हैं, जो संकल्प करके व्रत को दे दिए, उन नियमों को ब्राह्मण के सामने संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मणों के सामने उन नियमों को कहकर अथाशक्ति दक्षिणा दे। हे राजन, जो मनुष्य अच्छे जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं अथाचित नियम से सोना सहित दान करते हैं और जिसने मांस आदि भोजन छोड़ दिया है उसको संकल्प करके दक्षिणा सहित ब्राह्मण को संकल्पित होकर दे देते हैं। आंवले से स्नान करने से नियम में दही और मधु देना चाहिए, जिससे हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा, चादर, कंबल आदि भी दान देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भरकर दान देना चाहिए। मौन करने वाले को घंटा, तिल, सोना आदि दान देना चाहिए। ब्राह्मण को घी मिला हुआ सामान भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को, जूता आदि त्याग करने वाले को 1 जोड़ा जूता भी दान करना चाहिए। मौन व्रत को रखने वाले को विष्णु मंदिर में अथवा देवस्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या सोने की थैली में घी भरकर उसमें लाल बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र
और सोना से सुशोभित करके दान देना चाहिए। जो ना हो सके तो ब्राह्मण को वचन के द्वारा सिद्धियों को देने वाले हैं, ब्राह्मणों को नमस्कार करके प्रणाम कर विदा करना चाहिए। फिर आप यथाशक्ति जो कुछ सामर्थ्य हो वही दें। 4 महीनों में जो जो कुछ आपने छोड़ दिया हो उसकी समाप्ति को हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार का आचरण करते हैं उसको अनंत फल मिलता है। अंत में वैकुंठ को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मासिक के नियम को निर्विघ्नपूर्वक समाप्त कर देते हैं वह ऋतु कृत्य हो जाता है। फिर संसार में उनको जन्म नहीं लेना पड़ता, वो संसार से मुक्त हो जाते हैं। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत पूर्ण हो जाता है, और यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा या कोढ़ी भी हो सकता है। जो तुमने मुझसे कहा वही मैंने का सुनाया। इसके पढ़ने और सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। एक बार ये प्रेम से विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय।